अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको एक वली कामिल का अज़मुद्दा एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ सूरह अल कौसर का, जो मुझे उन्होंने बताया था वही मैं अमानत के तौर पर आपको बताने लगा हूँ। इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़कर वो रूहानी मुकाम हासिल कर लिया जो बरसों तक लोग मेहनत मुशक्क़त मुजाहिदों के बावजूद हासिल नहीं कर पाए थे। ये वजीफ़ा मुझे हज़रत आबद हुसैन रिज़वी सैफ़ी ने दिया था। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़े दोस्ताना, बरादराना, मोहब्बत वाले और एक ऐसा रूहानी ताल्लुक़ और सिलसिला था कि एक उस्ताद और शागिर्द वाला भी आप इसको समझ सकते हैं कि वो बहुत सारे रमूज़ मुझे बता दिया करते थे, बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ बताया करते थे। सूरह अल कौसर के इस वजीफ़े के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ये उस दौर की बात है जब हज़रत पीर आबद हुसैन रिज़वी सैफ़ी अब भी सिलसिला सैफ़िया में बैत नहीं हुए थे। अख़ुंज़ादा हज़रत मुबारक साहब की उन्होंने बैत नहीं की थी। वो पंजाब के उन खुलफ़ा में से पहले खुलफ़ा में शामिल थे जिन्होंने हज़रत मुबारक साहब के हाथ पर बैत की थी और फिर उनका मुकाम ही एक अलग से हो गया। कुतुब पंजाब के तौर पर उनकी शिनाख्त हुई। पीर आबिद साहब फरमाया करते थे कि जिस ज़माने में मुझे रूहानियत का ये शगफ़ हुआ, मेरे अंदर एक ऐसा शौक़, एक जज़्बा पैदा हो गया कि मैं बहुत सारे अमलियात भी करने लगा था। चूँकि अमलियात के हवाले से उनके वालिद साहब भी और बहुत सारे ऐसे उनके हल्का में लोग मौजूद थे जो मिलकर भी अमलियात किया करते थे और उसकी तस्ख़ीरात का जो इल्म था पीर आबिद साहब ने भी सीखा। बाकायदा सूफ़ियत की तरफ आने से पहले की ये बातें हैं। हिंडी भटिया के पास वो रहते थे और वहाँ से वो एक नहर के पास जाकर रातों को भी उसके पानी में खड़े होकर वो अमलियात और वो वज़ाइफ मुकम्मल किया करते। पीर साहब फरमाया करते थे कि मेरी उन दिनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ हो गई थी और लोग मुझे मारने के दर पे होते थे, तो मुझे एक अमल बताया गया, लिहाजा मैं वो अमल करने पर लग पड़ा। लेकिन मुझे 40 दिन गुज़र गए, उस अमल में कोई तासीर ना पैदा हुई, कोई उसके कमालात ज़ाहिर ना हुए, कोई मुशाहिदा मुझे ना हुआ, लेकिन मैं वो अमल करता रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत दाता गंज बख्श हज़ूर के दरबार पर वो जब तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पर उनकी सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब से भी मुलाकात हुई। चूँकि पीर साहब खुद भी कुरान के हाफ़िज़ थे और तफ़सीर उन्होंने पढ़ रखी थी और इस हवाले से वो कुरान पाक की तफ़सीर पर लेक्चर भी दिया करते थे। वहाँ पर सूफ़ी साहब से उनकी मुलाकात हुई और सूरह अल कौसर के जो फ़्यूज़ व बरक़ात हैं और जो उसके रूहानियत में जो कमालात सूरह कौसर से मंसूब किए जाते हैं, उस पर सूफ़ी बरकत साहब से उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा सूफ़ी साहब ने कि कभी आप ऐसा करें कि जो अमलियात आप करते हैं, आप उनको तर्क कर दें और आप एक दफ़ा सूरह अल कौसर का मुजाहिदा करें, इसको आप वज़ीफ़ा मुकम्मल करें, तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको किस मुकाम पर फ़ाइज़ करता है और आपके लिए रास्ते जो हैं रूहानियत के, सूफ़ियत के, वो खुल जाएँगे। आपका फ़ैज़ जो है जहाँ पर मौजूद है, आपको फिर वहाँ तक पहुँचने में भी अमल जो था वो मैंने शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इसके फ़्यूज़ व बरक़ात जो हैं अता किए, मुझ पर रहम किया और फिर मैंने देखा, मैंने आज़मा कर देखा कि सूरह अल कौसर की वजह से, उसके फ़्यूज़ व बरक़ात की वजह से अल्लाह ने जो मुझ पर करम फ़रमाया है, दुश्मनों से मैं महफ़ूज़ हो गया। दुश्मन मारने की बड़ी कोशिशें किया करते थे और अल्लाह ताला हमेशा महफ़ूज़ कर दिया करते थे। पीर साहब से मैंने पूछा कि सूरह अल कौसर एक आलम फ़ाज़िल किस तरह बन सकता है इसको पढ़कर? तो वो कहने लगे कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने 21 दिन तक 313 बार एक आम बंदा जो है वो इसको अगर पढ़ना शुरू करे तो उसकी ज़िंदगी के जितने भी जुमला मसाइल होते हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका ये है कि नमाज़ इशा के बाद आपने 2 नवाफ़िल पढ़ने हैं हाजत के और 21 दिन तक मुसलसल आपने ये नवाफ़िल पढ़ने हैं। 2 नवाफ़िल पढ़ने के बाद आपने 313 बार सूरह अल कौसर की जो तलावत करनी है धीमे से, वहीं पे उसी मुसल्ले पर बैठ जाना है। आपके पास खुशबूयात उस वक़्त होनी चाहिए, अगर अगरबत्ती लगा लें तो ज़्यादा मुनासिब होता है, वरना लोबान आपके पास होना चाहिए ताकि इन खुशबूयात और इस महक से जो मुअक्कलान हो ज़ाहिर होने में आसानी हो जाती है। ये सारे रूहानी मामलात हैं जिसमें और भी बहुत सारी बारीकियाँ थीं। लेकिन पीर साहब का ये कहना था कि आप इल्म को एक फ़ैज़ की तरह तक़सीम करते हैं, लोगों तक इसकी रसाई ताकि आसान हो जाए और लोगों के अंदर अल्लाह का ज़िक्र करने की ज़्यादा से ज़्यादा रग़बत बढ़े, तो आप जिसको भी तलक़ीन करें उसे बस यही बताएँ कि नमाज़ इशा के बाद 2 नवाफ़िल आपने हाजत के पढ़ने हैं और उसके बाद 313 बार आपने सूरह अल कौसर की तिलावत करनी है, धीमे से करनी है। माहौल मैंने आपको बता दिया कि खुशबूयात होनी चाहिए, तन्हाई में आपको बैठना चाहिए।
ज़्यादा वहाँ शोर होना नहीं चाहिए। जहाँ भी आप एक जगह पर आप बैठेंगे, मस्जिद में बैठ जाएँ, घर के किसी कोने में बैठ जाएँ, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, वो जगह अपने लिए मख़सूस कर लें, पाकीज़ा जगह पर होना चाहिए, तन्हाई होनी चाहिए। जब आप 21 दिन मुकम्मल कर लें, ख़वातीन हों या मर्द हों, और उसके बाद आपने फिर नवाफ़िल अदा करने हैं, शुक्र अदा करना है, 2 नवाफ़िल आप पढ़कर आपने शुक्र अदा करना है। और ख़ास बात आपने ज़हन में ये रखनी है कि जब भी आप सूरह अल कौसर की तिलावत किया करें, तो शुरू में और आखिर में 11-11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है, ये लाज़मी करना है। इसमें आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, ताकि आपके लिए रूहानी लताफ़त है वो जल्दी से जल्दी आपको हासिल हो जाए, आपका जो बातिन है वो जल्दी से जल्दी खुल जाए, जो इसका सूरह अल कौसर का आमिल बन जाता है। ये 21 दिन तक इसका अमल करना, इसको वज़ाइफ की सूरत में पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, और उस 21 दिन मुकम्मल करने के बाद आपने सूरह अल कौसर को कम से कम 11 बार पढ़ना है। और जब भी किसी के लिए दुआ करें, जिस मकसद के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होगी। ये दुआ है, चाहे आपका दुश्मन ताकतवर से ताकतवर हो, आपको नुकसान पहुँचाने के दर पे हो, आपको किसी नौकरी से निकलवाने का वो ठेका ले ले, या फिर आपको माली तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, आपके घर के अंदर बेसुकूनी पैदा करने की कोशिश करे, या आपके घर के अंदर बेसुकूनी पैदा हो चुकी हो, रिश्तेदारों की तरफ से आपके लिए बहुत सारी उलझनें पैदा हो चुकी हों, बच्चों के रिश्तों का मसला हो, या बच्चों की नौकरियों का मसला हो, या बच्चों की बीमारियों का, या घर के किसी फ़र्द की बीमारी का मसला हो, बल्कि कोई भी अगर बीमार हो या कोई भी ऐसा मोहताज हो, तो जो भी सूरह अल कौसर का फिर आमिल बन जाता है, वो 33 बार सूरह अल कौसर पढ़कर उसके लिए दुआ करे, उस पर दम करे, तो अल्लाह करीम शफ़ा अता फ़रमाते हैं, रहम अता फ़रमाते हैं। बस आपने ज़िंदगी में पाकीज़गी इख्तियार करनी है। जो सूरह अल कौसर का आमिल बन जाता है, पाकीज़गी और वज़ू में रहना उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है।